कि जो मोदी जी ने देश एक तरीके से बेच दिया। नहीं, परेशान तो वो लोग हैं ना जो करप्ट हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं ये टोंक रोड से जो सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर यहाँ पे तमाम लोग जा रहे हैं और इनसे आज हम बात करेंगे। भाई साहब 2024 में वोट किसको देने वाले हो? बीजेपी। बीजेपी। क्यों सर? चेंजेस देख लो। क्या चेंजेस आपके अनुसार क्या चेंजेस आए? देखो, मेरे अनुसार तो क्या, अगर पब्लिक के अनुसार भी देखे तो चेंजेस ये है, क्योंकि पहले कांग्रेस का था, 90 साल उसने रही, उसने। नहीं, 90 साल तो देश आजाद हुए नहीं है यार। चलो अभी 90। 70 भी। नहीं, वो हाँ। मैं, चलो, बट कांग्रेस ने इतने सालों राज किया, उसमें कोई देश में परिवर्तन नहीं आया। अब कांग्रेस बोलती है कि देश भेज दिया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, बेरोजगारी में तो कोई फर्क आया ना? किस चीज में? जैसे कि आप, थोड़ी देर के लिए कांग्रेस बोलती है कि विपक्ष के तौर पे कि जो मोदी जी ने देश एक तरीके से बेच दिया, बट अब उन्होंने क्या प्राइवेट उसमें दिया है, जो मोदी जी ने, तो उससे हर एक को एक मतलब अवसर प्रदान है ना, रोगी वो बेच कर ही सुधरे। अगर चाहे तो सरकार कर सकती है, बट उसके लिए भी सल्यूशन है। हाँ, हर साल मतलब कि कर्मचारी को 5 साल के लिए रख दो। नहीं, क्या अब ये जैसे क्या? वो आर्मी को किया है। हाँ, आर्मी को अग्निवीर किया है, वो बनाया, एक सबसे, अग्निवीर हाँ, बनाया। अग्निवीर का, क्योंकि उससे क्या होगा कि एक जो 60 साल का है वो होता है ना, वो पीरियड खत्म हो जाएगा, जिससे कि हर एक कर्मचारी अच्छे से काम करेगा, ना कि वो ये सोच के करेगा कि मैं 80 साल तक अब राज करूंगा पद पे। मोदी जी को 9 साढ़े 9 साल कंप्लीट होने को जा रहे हैं। 5 काम ऐसे गिनाइए जो आपको बेस्ट लगे और सभी लोगों का फायदा हुआ हो। देखो, जैसे कि कश्मीर से 35 से हटाई, 390 है सबसे। नहीं, जो सबसे तीन बड़ी सौ काम, सत्तर और 35 है। हाँ, क्या थी 370 और 35 है? देखो, 370 है, 35 ये थी। पहली नहीं, बात तो हम तीन बच सौ ही नहीं तीन सौ सकते थे। सत्तर और 35 ए। सबसे पहली बात तो हम वहां जाकर बच ही नहीं सकते थे, पहला। अब जाके बस रहे हैं। हाँ, देखो, बसना ये जरूरी नहीं है, बस अगर किसी की इच्छुक हो तो बस तो सकता है ना वहां पे जाके। चलो चलो, अच्छी बात है। 370 और और 35 से हटाई और उससे दूसरा। दूसरा, जैसे कि अब देखो, खुद का तिरंगा अलग से लहराते थे, अब अपना देश का तिरंगा लहरेगा एक, मतलब कि जो हमारी राष्ट्रीय सीमा थी, हाँ, उससे एक अलग, मतलब कि एक ये देश। तो उसी में आ गया, 370 में, हाँ, 35 में, इससे अलग। इससे अलग तो जैसे कि अब जीएसटी है, इससे भी काफी फायदा है लोगों को। जीएसटी से क्या फायदा आपको? जीएसटी से तो लोग परेशान है, आपको क्या फायदा? नहीं, परेशान तो वो लोग हैं ना जो करप्ट हैं। अच्छा। जो परेशान करप्ट नहीं है, वो क्यों परेशान है बताइए? नहीं, मैं खुद परेशान हूँ, मैं भी करप्ट नहीं हूँ फिर नहीं, भी। आप परेशान किस कारण से हो, मुझे मैं इस सुनाइए। कारण से परेशान हूँ, जब भी मैं कोई भी चीज खरीदता हूँ, जैसे भी मेरा एक भी जैसे 10 का नोट है, हाँ, मैं अगर उसको जहां भी चलाता हूँ ना, हर एक स्टेप में मैं गवर्नमेंट को उसका 18%, कहीं पे टैक्स। 12%, कहीं पे 5% दे रहा हूँ। तो हाँ, आखिर में वो 10 बार नोट चल गया ना, तो लास्ट में उसकी कीमत 1 रुपए 1.5 रुपए रह जाएगी। अच्छा, तो मेरी बात सुनिए, चलो उसकी आम कीमत। जनता को क्या फायदा हुआ? तो आम जनता को, हमारे सामने इतने लोग खड़े हुए हैं, जीएसटी से किस किस को फायदा हुआ है? नहीं हुआ। बट मेरी बात सुनो, जीएसटी से फायदा, मैं बताता हूँ फायदा इनको हुआ या नहीं हुआ। वैसे तो फायदा तो मेरे को भी नहीं हो रहा, और ये मुझे एक भी ऐसा गिनवा दो चल, जो चल, जीएसटी भरता चलो हो। सर, आप हाँ, फिर भी पंडित टैक्स तो पंडित कट रहा पंडित है। धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हो? हाँ, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं लगातार, हाँ, क्या सपोर्ट में हो? हाँ, बिल्कुल सपोर्ट में हूँ। किस लिए? बताओ, 193 कंट्री है, उनमें से 58 कंट्री ऐसे हैं जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, बल्कि एक भी ऐसा हिंदू राष्ट्र कंट्री है क्या? हिंदू राष्ट्र से क्या फायदा होने वाला है? अच्छा, मुस्लिम राष्ट्र से क्या फायदा है? किसको? वो जो और अदर कंट्री है। तो उनको कोई फायदा नुकसान है उसमें, हमें क्या नहीं, मतलब? नुकसान फायदे की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब जो कंट्री है वो होनी चाहिए ना, जब वहां पे एक इस्लामिक 58 कंट्री हो सकती है। चलो आपकी बात को मानते हैं, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा तो यहाँ पे जो मुस्लिम भाई है, सिख है और ईसाई है, बौद्ध हैं, इनको कहाँ पे रखा जाएगा? इनको भी यहीं पे रखा जाएगा। तो इससे क्या फायदा होने वाला है फिर? इससे फायदा एक तो ये होगा कि देखो, अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित करता है तो कई ऐसे और भी देश है जो हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए तैयार हैं। कौन से हैं? अब ये तो मैं भी नहीं बोल सकता, बट काफी ऐसे हैं। नहीं, एक नेपाल ऐसा देश था जो हिंदू राष्ट्र रहा, लेकिन उसका फिर उसकी पूरी ग्रोथ डाउन होगी तो फिर उन्होंने वापस से सेकुलर बना दिया है। नहीं, पर सेकुलर मतलब मार खाते रहे तो सेकुलर, नहीं, कौन और मार लड़ मार रहे दे थे, दे मगर दे कुछ कौन भी रहा है? तो हो रहा है इस मार दे देश कौन में। रहा है? दे कौन नहीं, रहा है? अच्छा, मार अगर पत्थर चप्पल मारे तो ही मार होती है वो। आपको यहाँ पे जयपुर में कभी किसी चलो, ने मुझे चप्पल मारी? एक बात बताओ, जयपुर की बात नहीं कर रहा मैं। जैसे कि मान लीजिए, अब आप बोल रहे हैं कि सेक्युलर करना पड़ा, कम्युलर। नहीं, एक चलो हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। हिंदू कितने परसेंट हिंदू है भारत में?
या हिंदू ऐसे कम से कम 78% मेरे ख्याल से 78% है। 78% हिंदू है, लेकिन उसका काफी तबका है जो एससी समाज में आता है। एससी समाज को हिंदू मानते हो? वो तो हिंदू है। तो फिर मंदिरों में घुसने पे क्यों मार पिटाई कर देते हो? क्यों मतलब मटके छूने पे क्यों ऐसी वीडियोज फोटोज डेली आते हैं? ऐसी नौबतें क्यों आती है कि जो हिंदू तो मतलब मुस्लिम इस्लाम वगैरह में जाते हो, मुस्लिम वाले जो हिंदू में आते हैं, ऐसा होता ही क्यों नहीं, है? एससी समाज को हिंदू मानते हो क्या? म- देखो, समाज तो सारी हिंदू है, मैं ये नहीं बोल रहा एस टी फिर एस सी मतलब मैं अभी भी है ना, राजस्थान के कुछ क्षेत्र में ऐसे बता दूं जहाँ पे बराबर से बैठने तक नहीं दिया जाता, बराबर से चलने तक नहीं दिया जाता एससी समाज को, तो फिर वो हिंदू कहाँ पे हुआ? वैसे तो मैं एक बात बोलूं, अब ऐसे तो बोलते हैं कि हम सब हिंदू हिंदू हैं। अगर कहीं पे भी जाओगे सबसे पहले पूछेंगे भैया कास्ट क्या है तुम्हारी। तो नहीं, फिर कास्ट का विरोध करते हो या फिर मतलब अपने धर्म को ही प्रमोट करोगे? नहीं, मैं धर्म को प्रमोट ना तो धर्म को प्रमोट कर सकता हूँ ना कास्ट को, क्योंकि देखो जो परंपराएं हैं वो भी चलनी। ना तो मैं अगर मेरे तो बोलने ये से भी तो परंपरा ही चल रही आ रही है कि हमारा देश सेकुलर देश है, तो इसको सेकुलर ही रहने दिया नहीं, जाए। सेकुलर तो रहे, पर सेकुलर का मतलब देखो, मेरे को एक बात बताओ। आज तक जैसे कि मुस्लिम बोर्ड गठन है, ठीक है, मुस्लिमों के जो चर्च वगैरह में, वो मुस्लिमों के उसमें मस्जिद वगैरह में रहते हैं, उसको सरकारी तनख्वाह मिलती है, उनको 4 धामों के पैसे मिलते हैं। हिंदुओं को ऐसा कोई रूल है? कहाँ पे मिलता है? राजस्थान में तो नहीं मिलता, दिल्ली सरकार में किया है बस। अच्छा, कहीं पे तो किया ना आप। अभी बात कर रहे देश की, फिर अब राजस्थान पे आ गए आप। नहीं, देश को प्रॉफिट हो चाहे कहीं पे भी नहीं, हो, फिर मतलब। मैं मेरा सवाल आप थोड़ा डाइवर्ट हो गया है ना। तो मेरा सवाल ये था कि हिंदू राष्ट्र से आम लोगों को, जैसे आम लोग यहाँ पे जितने भी खड़े हैं सारे के सारे वो लोग हैं जिनका पूरे दिन काम करने से जब जाके उनको शाम को रोटी मिलती हाँ, है बिल्कुल। ना? तो इनको तो धर्म की लड़ाई, इनके साथ मुस्लिम भी काम करते हैं, सिख भी काम करते हैं, ईसाई भी काम करते हैं, तो ये सारे लोग भाई भाई हैं। इनको तो धर्म के नाम पे कोई फायदा है ही नहीं, तो इनको क्या फायदा होने वाला है हिंदू राष्ट्र से? अच्छा, तो सुनो, मेरी बात सुनो। जो इनकी स्थिति है सेम स्थिति मेरी है, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी 8 घंटे का वर्क करता हूँ। बिल्कुल सही बात हाँ, है। तो मतलब इनकी तरह ही मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, पेट के लिए लड़ रहा हूँ। बिल्कुल सही, हाँ, लेकिन हाँ वही मैं चीज आपसे पूछ रहा हूँ, आपको भी क्या फायदा है? पर मेरी बात सुनो, अगर ये इतना दिमाग नहीं लड़ा रहे कि अपना ही घर बर्बाद हो, थोड़ी देर के लिए रोटी कमाते तो खाते सभी हैं भाई भाई आजकल। तो फिर अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, मुस्लिम सिख ईसाई इनका भी तो घर बर्बाद हो जाएगा। नहीं, बर्बाद कहाँ हो रहा है? जो है वो तो रहेंगे, देखो, और उनको तो भगा नहीं सकते। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बन रहा है, देश बर्बाद नेता लोगों की वजह से हो रहा है। ये इन नेताओं का हाथ है। ये अगर हमारे छात्र भी ऐसे बंदे हैं जो काम करते हैं, हम एक दूसरे से काम करके बैठते हैं, ऐसे अगर ये राष्ट्रवाद की और धर्मवादी की बातचीत करते नहीं है, ऐसे व्यवहार होता है। लेकिन ऐसे अगर हम भी लड़ाई झगड़े कर ले, अगर नेताओं के साथ ऐसे दंगे करें, तो क्या मतलब है? मरेगा कौन? बिल्कुल जनता। सही बात की। मरेगी कौन? जनता। जनता के लिए वो नेताओं के लिए जेल कौन जाएगा? जनता जाएगी। नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। तो आप चाहोगे कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए? हिंदू राष्ट्र घोषित जब होगा अगर शांति वातावरण के आधार पे। शांति तो रहेगी नहीं, क्योंकि और जो धर्म के लोग हैं वो तो फिर उनको तो बुरा लगेगा इस चीज का। जो हिंदू राष्ट्र के लिए अगर इस देश में जो धर्म ज्यादा है उसी के आधार पर होगा। तो हिंदू में कौन कौन आते हैं? हिंदुओं में तो हर 36 कौम के आते हैं, बहुत सारे लोग हैं हिंदू में आते हैं। एससी समाज हिंदू में आती है क्या? ऐसे समाज हिंदू में है? नहीं आती। कौन बोला? मैं बोला। है? हिंदू में कैसे है? है? हिंदू कितने हिंदू मंदिर है गांव में जिनमें एससी समाज वालों को घुसने दिया जाता है? ऐसे घुटने नहीं दे, वो अछूते हैं। ऐसी पे ही दबाव क्यों डाल रहे हो? मुझे ये भी तो बताओ आप। एससी समाज का सबसे ज्यादा तबका है हिंदुस्तान में भाई साहब। अच्छा, सबसे ज्यादा बिहार में जातीय जनगणना हुई है, सबसे ज्यादा एससी वाले हैं। अच्छा, एससी वाले हैं, बट आपसे किसने बोला कि मंदिरों में नहीं जाने दे रहे? मैंने खुद नहीं देखा है भाई साहब, मैंने बहुत जगह देखा है। तो आपने जालोर का कांड सुना है? जालोर का थोड़े दिन पहले एक छोटे से 9 साल के बच्चे की वो पीट पीट के किसी मतलब उच्च जाति के इंसान ने। हाँ, तो अभी आप बोल रहे थे जैसे कि हिंदुओं को चप्पल जूते से मारना, अभी लड़ाई किसने बोला था? आपने बोल रहे थे कैसे? कि यही मारना अगर कम्युलर सेक्युलर है, हम्म। जैसे कि मैं बोल रहा था, तब आप बोल रहे थे कि चप्पल जूते से आपको किसने मारा। अभी थोड़ी देर के लिए कुछ बहस नहीं थी, वो एक पबजी के चक्कर में वो लव प्रेम वगैरह का झंझट था, और हरियाणा में वो इतना बड़ा कांड हुआ कुछ भी, तो उसमें एक इतना सही तो कौन सा कांड हुआ हरियाणा में? वो जो झगड़ा हुआ अभी, नूह वाला, नूह मेवात वाला। हाँ, नूह मेवा, तो उसमें तो पबजी वाला नहीं था, उसमें तो वो शब्द का प्रयोग क्या था उसी के ऊपर हुआ था, कि अभी जो कुछ लोगों ने वीडियो वगैरह बना के बोला था कि जीजा जी आ रहे हैं तो वो पाकिस्तान। तुम्हारा हिंदू समर्थक बिट्टू बजरंगी था। सुनो,
बिट्टू बजरंगी, वैसे तो मैं खुद आरएसएस का बंदा हूँ, सुनो। वो कोई इशू नहीं है। देखो आरएसएस वगैरह वो सारी चीजें बाद में, बट मैं एक चीज बता दीजिए, चलो लास्ट चीज मेरा आपसे सवाल है, क्या बीजेपी का समर्थक ही सही सही हिंदू है? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा बीजेपी का समर्थक सही हिंदू है। देखो नेताओं का क्या होता है, आज सबको लड़ाना होता है, ना तो बीजेपी सही ना कांग्रेस। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल सही बात। बीजेपी सही है, तो ऐसे है। मैं ये नहीं बोल रहा, सब अपना रोजगार करो, कमाओ खाओ। मैं मेरा तो मानना ये है, क्योंकि सरकारों के पीछे लड़ते रहेंगे तो वो अपनी भी लाइफ खराब है और कुछ नहीं है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।